करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। ये आज एक बहुत मैं कहूँगी ऐतिहासिक एक टाइम है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि हम काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें से ही एक जो रिफॉर्म की हम बात करते हैं वो हमने ई सर्विसेज सिटीजन्स के लिए शुरू की है। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनरेबल एलजी ने इसका लॉन्च परसों किया था। 14 ई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं। मीडिया के द्वारा हम सब सिटीजन्स तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात तो ये एक्चुअली कैसे ऑपरेट होंगी सारी सर्विसेज, बहुत आसान है, लेकिन जानकारी सबको देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, मैं सभी सिटीजन्स को ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई अगर ये कहता है कि ये नहीं काम कर रहा या ये ऐसे नहीं है तब भी आना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आपको कहीं भी नहीं आना है, किसी ऑफिस में इन 14 सर्विसेज के लिए नहीं आना है। आपको सब सर्विसेज ऑनलाइन अप्लाई करके, ऑनलाइन फ़ी भर के, ऑनलाइन ही आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई आपको मिसगाइड या मिसलीड ना करे, कोई आपसे पैसे ना मांगे इन सर्विसेज के लिए। जो इसकी लीगल फ़ीस है वो आपसे ऑनलाइन ही मांगी जाएगी। इसमें से जो सबसे ज़रूरी और सबसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो फ्रीक्वेंटली डिमांडेड सर्विस है वो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की है। मैं मानती हूँ ये लोगों को एक बहुत रिलीफ देगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि आप सबको बुला के आप सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे ऑपरेट करता है। और मैं एक बार फिर सभी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी दैट आप इसको जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ उतना ही फ़ायदा होगा कॉरपोरेशन को सर्विस डिलीवरी में, गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में। थैंक यू। मैडम, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 14 ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें कि डेथ एंड बर्थ इज वन ऑफ द मेजर। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी 2-3 जो लोगों से ना कनेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड है? मैं बताती हूँ। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ करेक्शन इन बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्शन इन डेथ सर्टिफिकेट, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। तो ये 6 सबसे ज़रूरी सिटीज़न सर्विसेज हैं। उसके बाद एक हमारा डेयरी रजिस्ट्रेशन है। डेयरी रजिस्ट्रेशन खास करके इतना ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की कि उनके नेबर्स डंग डिस्पोजल ठीक से नहीं करते। तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब होगा देन वी विल आल्सो बी एबल टू इंश्योर दैट डंग डिस्पोजल इज़ डन इन अ प्रॉपर वे और आसपास लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। फिर पेट रजिस्ट्रेशन है, फिर है वेटनरी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन है, NOC, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि NOC फॉर ट्रेड लाइसेंसेस, जो लोग कमर्शियल उसके लिए लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करते हैं वो अब ऑनलाइन होगा। तो ये कुछ ज़रूरी सर्विसेज हैं जो अब से आपको ऑनलाइन मिलेंगी और अगले 3 से 4 महीने में और 10 से 15 सर्विसेज हम ऑनलाइन करेंगे। मैडम, कितने समय में ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा? ये ऑन है। Madam, I have one particular question. The street animals and who is having the pet in his home, जी, वो जब बाहर ले जाते हैं उसको तो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं वो लोग। इसके लिए क्या उन जो कुत्ते पालते हैं घरों में उनके लिए कोई फीस का कोई इसमें अरेंजमेंट रखा गया फीस है इसमें फ़ीस है। जो आप लेकिन न्यूसेंस की बात कर रहे हैं वो एसेंशियली एक्सक्रीटा से होता है। तो धीरे धीरे हमें सेंसिटाइज लोगों को करना पड़ेगा। अगर शायद कहीं आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि अगर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बैग में कलेक्ट करके लाए एक्सक्रीटा वापस। हम उस लेवल पे अभी तो नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन इज़ अ फर्स्ट प्रोसेस कि हम उन लोगों की एटलीस्ट हमारे पास लिस्ट है एंड वी कैन रीच आउट टू पीपल टू मेक देम मोर अवेयर अबाउट गुड प्रैक्टिसेस।